नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए हृदेश जी की कहानी मुस्कान। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी मुस्कान। वह शुभ दिन धीरे धीरे निकट आने लगा जिस दिन सुशीला की गोद भरी पूरी होने वाली थी। मातृत्व ही नारी जीवन का परम सार है और उसी सार वस्तु की सुशीला शीघ्र ही अधिकारिणी होने वाली है। यह जानकर सुशीला के पति सत्येंद्र भी परम प्रसन्न हुए। दाम्पत्य जीवन रूपी कल्पतरु में मधुर फल के आगमन की सूचना पाकर पति पत्नी के आनंद का पारावार ही नहीं रहा। सुशीला के सास ससुर कोई नहीं थे, इसलिए सुशीला को कभी कभी अंतर्वेदना हुआ करती थी, पर वह व्यथा पति के पवित्र शीतल प्रेम मलिल से शीघ्र ही शांत हो जाया करती। सुशीला अपने गृह की एकमात्र अधीश्वरी होने के साथ ही साथ अपने पति के अखंड प्रेम की भी एकमात्र अधिकारिणी थी। सत्येंद्र सुशीला को अपनी आत्मा का ही दूसरा स्वरूप मानते थे और वे उसे अपने गले की मणिमाला के समान बड़े आदर और यत्न से रखते थे। जब से सुशीला को गर्भ स्थिति हुई तब से तो उन्होंने उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसकी सुचारू व्यवस्था भी कर दी थी। पहले घर में केवल एक वृद्धा दासी थी, अब उन्होंने सुशीला की समवयस्क एक और परिचारिका का भी प्रबंध कर दिया। वे उसकी इच्छा की सदा पूर्ति किया करते थे। खाने पीने में छोड़कर बाकी उसकी और किसी अभिलाषा का वह प्रतिवाद न करते। सुशीला के मुख से निकलते निकलते ही वे उसकी इच्छा को पूरी कर देते। प्रातःकाल और सायंकाल वे उसे अपने साथ लेकर गृह संलग्न उद्यान में शीतल मधुर वायु का सेवन करते। रात्रि में भोजन के उपरांत वे उसे धार्मिक वीर पुरुषों की पवित्र गाथाएं सुनाते और उनकी सदा यही चेष्टा रहती कि सुशीला का मनोरंजन होता रहे। सुशीला के मन में दुख अथवा ग्लानि की एक क्षीण रेखा भी अंकित न होने पाए, इस विषय में सत्येंद्र सदा प्रयत्नशील रहते। रात्रि का प्रथम प्रहर व्यतीत हो चुका है। सत्येंद्र अपने कमरे में एक आराम कुर्सी पर लेटे लेटे किसी ग्रंथ का पारायण कर रहे हैं। पास ही एक दूध के फैन के समान कोमल शैया पर सुशीला लेटी हुई है। सुशीला एक टक अपने प्राणाधार के उज्ज्वल मुख की ओर देख रही है। थोड़ी देर तक इस प्रकार रूप सुधा पी चुकने के उपरांत सुंदरी सुशीला ने मृदुल मंद स्वर में कहा, नाथ, मेरी एक इच्छा है। कहो प्रिय, निसंकोच भाव से कह डालो, मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य ही यथाशक्ति पूर्ति करूंगा। ऐसा करने में मुझे बड़ा आनंद मिलता है। सुशीला, सो जानती हूँ देव, यद्यपि आपने मेरी सेवा के लिए दो परिचारिकाएं नियुक्त कर दी हैं, पर तो भी मैं सोचती हूँ कि यदि इस समय कोई अपना आत्मीय स्वजन आ जाता तो बड़ा अच्छा होता। दोनों परिचारिकाएं मेरी बड़ी सेवा करती हैं, पर तो भी जो स्नेह जो आदर अपनी आत्मीय से मिल सकता है वह से तो प्राप्त नहीं हो सकता। सत्येंद्र, इसमें संदेह नहीं। इस विषय में मैं भी सोचता था, पर कुछ समझ में ही नहीं आता। बहुत सोचने पर भी कोई ऐसा आत्मीय नहीं दिखाई पड़ता जिसके आ जाने से तुम्हारी सेवा की मधुर व्यवस्था हो सके। मेरी चचेरी भाभी है, किंतु उनका स्वभाव तुम जानती हो, वह बड़ी कर्कशा है। और भी दो एक निकट संबंधी है, पर वे सब लगभग एक ही से हैं। तुम कुछ इस विषय में सोचती हो प्रिय? सुशीला, नाथ, यदि गुणसुंदरी को बुला लिया जाए तो कैसा है? अरे बहुत उत्तम, तुमने बहुत ठीक सोचा। वास्तव में ही मैं उसके आ जाने से बहुत खुश होऊंगा। सब ठीक हो जाएगा। गुणसुंदरी सुशीला की छोटी बहन है। सत्येंद्र स्थानीय कॉलेज में साहित्य के प्रोफेसर थे। उन्होंने दूसरे दिन कॉलेज पहुंचते ही लखनऊ को, जहां सुशीला का मायका था, गुणसुंदरी बुलाने के लिए तार भेज दिया। तीसरे दिन ही गुणसुंदरी अपने भाई के साथ आ गई। पतिव्रता स्त्री की उपलब्धि जिस प्रकार पति के लिए परम सौभाग्य का विषय है, एकांत अनुरक्त पति की प्राप्ति भी पत्नी के लिए पूर्वकृत पुण्य पुंज की उतनी ही मधुर भेंट है। गुणसुंदरी सुशीला की कनिष्ठा सहोदरा है। वह उससे 3 वर्ष छोटी है, अर्थात इस समय उसकी अवस्था 17 वर्ष की है। गुणसुंदरी ने
आते ही घर की व्यवस्था के समस्त नियमों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्हीं के अनुसार वह सुचारू रूप से गृहस्थी का विधान करने लगी। उसने आते ही सुशीला को एकांत विश्राम का अवसर दे दिया और गृहस्थी की सारी चिंता का भार अपने सिर पर ओढ़कर उसने अपनी प्यारी सहोदरा को पूर्ण रूप से निश्चिंत कर दिया। गुणसुंदरी बाल विधवा है। वह अपने पति के प्रयाग पर केवल एक बार ही पौड़ी थी और उसके उपरांत ही आज 4 वर्ष हुए उसका सौभाग्य सिंदूर दुर्भाग्य के कठोर विधान से पूछ गया। तब से गुणसुंदरी अपने पिता के ही घर रहती है। उसके पिता प्रकांड विद्वान हैं और उन्होंने भली भांति यह जान लिया था कि विधवा गुणसुंदरी की तपोमय जीवन की मृदुल अवाध गति के लिए यह अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि उसे ज्ञान, विवेक और आत्म अनुभूति का पवित्र साहचर्य प्राप्त हो जाए। इसलिए उन्होंने स्वयं गुणसुंदरी को संस्कृत तथा अन्य देशी भाषाओं की उच्च शिक्षा दी। वाल्मीकि रामायण और महाभारत के प्रसिद्ध श्लोक की वह 10-10 बार आवृत्ति कर चुकी थी। कला कौशल तथा गृह प्रबंध की उसे पर्याप्त शिक्षा विवाह से पहले ही मिल चुकी थी। इसलिए गुणसुंदरी केवल अतुलनीय सुंदरी ही नहीं थी, वह आदित्य गुणवती विदुषी भी थी। सत्येंद्र के घर में आते ही उसने गृहस्थी का सुचारू प्रबंध करना प्रारंभ कर दिया। माधुर्य और आनंद की नदी सी उस घर में प्रवाहित होने लगी। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वह नित्य कर्मादि से निर्वित हो जाती और उसके उपरांत वह गृह संलग्न उद्यान में सुमन चयन करके लाती तथा चंदन नैवेद्य इत्यादि प्रस्तुत करके वह सत्येंद्र के स्नान आदि से निर्वृत्त होते न होते उनकी पूजा की मधुर व्यवस्था कर देती। अपने हाथ ही से वह सुस्वादु भोजन बनाती और बड़े प्रेम से अपनी बहन और जीजा जी को जिमाती। सत्येंद्र की कॉलेज चले जाने पर उनके पठन कक्ष को साफ करके वह उनकी पुस्तकों को सुंदर प्रकार से सजा देती। सायंकाल को अपने हाथ से सुगंधित फूलों के सुरमय गुलदस्ते बनाकर वह उनके टेबल पर लगा देती। इस प्रकार गुणवती गुणसुंदरी ने सत्येंद्र को सुशीला की प्रेममयी सेवा एवं श्रद्धामयी सेवा का अभाव कण भर भी अनुभव नहीं करने दिया। सत्येंद्र भी गुणसुंदरी की स्नेहमयी श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। उसके गुणों का ऐसा विकास देखकर वह बड़े संतुष्ट हुए। परिजन ही के प्रति नहीं, परिचारिकाओं के प्रति भी गुणसुंदरी का ऐसा स्नेहमय व्यवहार था कि वे भी उसे पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और उस पर बहन की भांति प्रेम करने लगी। ऐसी सुंदर गुणवती स्वामिनी की सेवा को वे अपना सौभाग्य समझने लगी। गुणसुंदरी अपूर्व रूप राशि की स्वामिनी थी अवश्य, पर उसने इस यौवन वन को यूं ही छोड़ दिया। श्रृंगार के नाम से उसके कोमल शरीर पर एक भी आभूषण नहीं था। उसके हिम शुभ्र ललाट पर ना तो कृष्ण बिंदु सुशोभित होता था और ना उसके सहज अरुण अधर पर तांबुल राग ही विलसित होता था। उसकी उस देह माधुरी का ना तो चित्रांबर ही आच्छादित करता था और ना उसकी कुंतल केश राशि पर पुष्पहार ही सुगंध का विस्तार करता। वह पहनती थी केवल एक स्वच्छ शुभ्र साड़ी, बस यही उसकी वैराग्यमय वेशभूषा थी। यही उसकी संन्यासमय शोभा थी और यही उसकी पवित्र तपोमयी माधुरी। वह निष्कलंक आत्मप्रभा की भांति, निर्विकार तपोमयी साधना की भांति एवं तेजोमयी पुण्य पवित्रता की भांति प्रतीत होती थी। विधवा के संन्यास अर्थात निष्काम कर्म योगमय जीवन का संपूर्ण रहस्य उसके आंतरिक लोचनों के सम्मुख विवृत हो चुका था और उसने पिता की पुण्यमयी शिक्षा के पावन प्रभाव से यह जान लिया था कि स्वैधव्य के दुखमय जीवन की पवित्र एवं अवाध मृदुल गति से व्यतीत करने का एकमात्र उपाय निस्वार्थ सेवा में साधना है। गुणसुंदरी सदा निर्विकार हृदय से, निस्वार्थ बुद्धि से एवं निष्काम कामना से इसी साधना के अनुष्ठान में तन्मय रहती। सेवा और साधना दोनों सहोदरा है और उनकी जननी है पुण्य प्रवृत्ति। श्रावण शुक्ला त्रयोदशी के प्रातःकाल शुभ्र ब्रह्म मुहूर्त में सुशीला ने पुत्र रत्न प्रसव किया। सत्येंद्र एवं सुशीला के आनंद की बात जानने दीजिए। उनके सारा घर आनंद की मंदाकिनी से प्रवाहित होने लगा। गुणसुंदरी अपनी माता के घर ही से एक स्वर्ण की कंठमाला बनवा लाई थी, जिसमें मध्य मणि के स्थान पर एक स्वर्ण मंडित रुद्राक्ष था। उसने अपने पवित्र आशीर्वाद के साथ उसे नवजात शिशु के गले में रक्षा कवच के रूप में पहना दिया। उस दिन सत्येंद्र और सुशीला ने देखा
कि गुण सुंदरी के मुख पर एक अपूर्व उल्लास है, एक परम पवित्र तेज है। उस दिन गुण सुंदरी का गंभीर प्रशांत हृदय सागर भी चंद्र दर्शन को पाकर आनंद अतिरेक से उद्वेलित होने लगा। गुण सुंदरी स्वभावतः ही गंभीर प्रकृति की थी। रस, रंग, हास, परिहास पर उसका विशेष अनुराग नहीं था, पर सुशीला के उस परम आनंद में योग देने के कारण उसका वह गंभीर भाव अनेकांश में तिरोहित हो गया था और उसके मुखमंडल की शोभा आंतरिक आनंद की श्री से और भी मनोहर एवं प्रभावमयी हो गई थी। सत्येंद्र गुणसुंदरी के गुणों पर मुग्ध थे ही, और जैसा हमने पहले ही कहा है, वे उस पर विशेष रूप से स्नेहमयी श्रद्धा रखते थे। पर उस आनंद से प्रफुल्ल वदन कमल की जो अपूर्व शोभा उन्होंने उस आनंद अवसर पर देखी, वह कुछ और ही प्रकार की थी। उसमें कोई और ही प्रकार का निरालापन था। उसे देखते ही उनके हृदय में एक और ही प्रकार की प्रवृत्ति जागृत हो उठी। अभी तक उनका जो स्नेह श्रद्धा के पवित्र शीतल सलिल से सिंचित होता था, किंतु वह अब दूसरी ही प्रकार की प्रवृत्ति प्रवाह में अवगाहन करने लगा, वात्सल्य श्रृंगार में परिणत हो गया। तब तो सत्येंद्र एक प्रकार से व्याकुल हो उठे। वे विद्वान थे, पंडित थे, और अब तक उनका जीवन सदाचार ही के साहचर्य में व्यतीत हुआ था। उन्होंने इस प्रवृत्ति को दबाने की चेष्टा की, पर दबी नहीं। वे गुण सुंदरी को बार बार देखने के लिए व्याकुल हो उठते और निरर्थक ही उसे अपने कमरे में किन्हीं न किन्हीं कामों के बहाने बुलाकर रात दिन में उसका 10-5 बार दर्शन कर लेते। पर इससे उन्हें शांति मिलना तो दूर, उनकी लालसा और भी तीव्र होती जाती। इधर सुशीला प्रसूति घर में थी और इसलिए गुण सुंदरी को उनके कमरे में किसी न किसी काम के लिए कई बार आना ही पड़ता। सुशीला की निरंतर अनुपस्थिति से अनुचित लाभ उठाकर सत्येंद्र की मोहमयी प्रकृति और भी प्रबल वेग से प्रधावमान होने लगी। आज नवजात शिशु के शुभ नामकरण संस्कार का आनंद दिन है। दिन भर गुण सुंदरी अभ्यागतों की अभ्यर्थना में लगी रही और उसने स्वयं दिन भर बिना खाए पिए सबको खिलाया पिलाया। गुण सुंदरी उस उत्सव में अपने अस्तित्व तक को ही भूल गई थी। रात्रि के लगभग 8 बजे गुण सुंदरी अपने जीजा सत्येंद्र के लिए भोजन लेकर उनके कमरे में गई। सत्येंद्र उस समय कोई साहित्य की पुस्तक पढ़ रहे थे और उसमें वर्णित नायिका के सुंदर स्वरूप की कल्पना को गुण सुंदरी में आरोपित करने की धुन में लगे हुए थे। ऐसे ही समय में गुण सुंदरी ने भोजन की थाली लिए हुए उनके कमरे में प्रवेश किया। सत्येंद्र एकटक गुण सुंदरी के मुख चंद्र की ओर देखने लगे। उस समय सहसा उनके मुख की आकृति कुछ बड़ी विलक्षण सी हो गई। उनकी आंखें फैल गई, मुख विवर खुल गया, दंत पंक्ति कुछ बाहर निकल आई और उनकी चेष्टा ठीक वैसी ही हो गई जैसी किसी मूर्ख की उस समय हो जाती है जब वह अपनी दृष्टि में कोई बड़ी विलक्षण वस्तु देखता हो। गुण सुंदरी को जीजा का यह आश्चर्य भाव कुछ ऐसी कौतूहलता से भरा हुआ प्रतीत हुआ कि सहसा उसके स्निग्ध मृदुल अधर पर मंद मुस्कान आ गई। उसने नीची दृष्टि कर ली। भोजन की थाली टेबल पर रखकर वह बिना कुछ कहे सुने शीघ्र ही कमरे से बाहर चली गई। सत्येंद्र को उस रात में क्षण भर के लिए नींद नहीं आई। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो उनके हृदय में, उनकी बुद्धि में, उनकी आंखों में, उनकी विवेक दृष्टि में वह मधुर मंद मुस्कान सजीव स्थिर दामिनी की भांति प्रवेश कर गई। यह एकांत सत्य है कि रूपवती रमणी की मधुर मंद मुस्कान बड़े बड़े ज्ञानी और पंडितों को भी परम मूर्खों की भांति उद्भ्रांति की गंभीर अंधकारमयी गुफा में गिरा देती है। धीरे धीरे ब्रह्ममुहूर्त आ पहुंचा। मंद मंद शीतल समीर प्रवाहित होने लगी। नक्षत्रावली रात्रि भर के विहार के उपरांत परिश्रांत होकर अपने अपने प्रसाद में प्रवेश करने लगी। सत्येंद्र भी अपने कमरे से निकलकर गृह संलग्न उद्यान में जाकर घूमने लगे। उस समय उद्यान में अनेक प्रकार के पुष्पों की सुगंध परिव्याप्त हो रही थी और शीतल समीर का संयोग पाक वह इधर उधर इटलाती फिरती थी। इससे अंचल के सुशीतल स्पर्श से सत्येंद्र का उत्तम मस्तिष्क कुछ न कुछ शांत हो गया। वे इधर उधर घूमने लगे। वे अपनी उद्भ्रांत विचार माला में ताल्लीन थे। गुण सुंदरी की उस मधुर मंद मुस्कान की मूक कविता का अर्थ तथा भाष्य करने में ध्यान व्यवस्थित से हो रहे थे। कभी वे सोचते कि वह मुस्कान कर्मशः परिवर्तित होने वाली प्रेम प्रवृत्ति की प्रथम झलक थी और कभी उनका यह विचार स्थिर होता कि वह मुस्कान उनकी प्रेम भिक्षा के प्रति उपहास में उपेक्षा की प्रथम किरण थी।
कभी वे सोचते कि गुण सुंदरी ने उस मधुर मुस्कान के द्वारा उनके प्रेम का अभिनंदन किया था, और कभी उनकी यह धारणा होती कि उस अपूर्व संयमशीला रमणी ने उस मुस्कान के द्वारा उनके इस अनुचित साहस का तिरस्कार किया था। सत्येंद्र निश्चित रूप से उस रहस्यमय मुस्कान का अर्थ समझने में कृतकार्य नहीं हो रहे थे। उनकी बुद्धि उद्भ्रांत हो गई और उस उद्भ्रांति की संशय स्वरूपा अग्नि के हृदय में धारण करके वे उस उद्यान में घूम रहे थे। सहसा उन्हें एक ओर से गाने की ध्वनि सुनाई दी। उनके कंठ स्वर से जान लिया कि गुण सुंदरी गुनगुना रही है। सत्येंद्र को यह जानकर और भी हर्ष हुआ कि गुण सुंदरी गान विद्या में भी अधिकार रखती है। हृदय की प्रबल प्रेरणा से परिचालित होकर वे उसी ओर को धीरे धीरे उस मधुर गान को सुनते सुनते अग्रसर होने लगे, ठीक उसी तरह जैसे मृगी वीणा स्वर से आकृष्ट होकर उसी ओर चलने लगती है। गुण सुंदरी का स्वर अभी तक सत्येंद्र को सुनाई पड़ता था, अब स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ने लगा। गुण सुंदरी गा रही थी। गुण सुंदरी को एक टक देखते हुए उसके गाने की स्वरूप सुधा को पान करने के उपरांत सत्येंद्र ने मंद मंद मधुर स्वर में पुकारा, गुण सुंदरी। गुण सुंदरी ने चकित हरिणी की भांति पीछे फिर कर देखा। उसके हाथ से डाल छूट गई। उसने सल्लज भाव से प्रत्युत्तर दिया, जीजा जी। हाँ, क्या फूल तोड़ रही हो? हाँ, पूजन के लिए फूल चुन रही हूँ। गुण सुंदरी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। मुख से कहने का साहस नहीं, मैं लिख कर दूंगा। क्या तुम उसका उत्तर देने की कृपा करोगी? जीजा जी, मेरा विश्वास है कि हृदय के जिन भावों को एक दूसरे के समुपस्थित में मुख की भाषा द्वारा व्यक्त करने में लज्जा या संकोच मालूम हो, तो उनको लिखकर व्यक्त करना भी अनुचित ही है। उनका हृदय में घुट घुट कर मर जाना ही मेरी तुच्छ बुद्धि में अच्छा है। सत्येंद्र, ऐसा भी तो हो सकता है, पर मेरे प्रश्न का क्या उत्तर है? वही जो मैंने अभी कहा है, वह स्पष्ट है। इतना कहकर गुण सुंदरी शीघ्रतापूर्वक वहां से चली गई। सत्येंद्र और भी उलझन में पड़ गए। मुस्कान की परिभाषा करने और रास्ते में दूसरी ही शंका उठ खड़ी हुई। मानसिक ग्रंथि का तारतम्य कुछ ऐसा विलक्षण होता है कि जिसको जितना ही सुलझाया जाए वह उतना ही उलझता जाता है। इसका सबसे उत्तम उपाय है अग्नि संस्कार, पर उसका अनुष्ठान उतना ही कठिन है जितना कि सायुज्म मुक्ति की साधना। इस घटना को घटित हुए लगभग एक सप्ताह व्यतीत भी नहीं होने पाया था कि सुशीला के भाई हेमचंद्र जी गुण सुंदरी को बुला ले जाने के लिए आ गए। गुण सुंदरी विधवा हो जाने के कारण अपनी वृद्धा माता की और भी स्नेह पात्री हो गई थी। उस वृद्धा वयस में उन्होंने गृहस्थी का सारा भार अपने कंधों से उतारकर गुण सुंदरी के सिर पर डाल दिया था। गुण सुंदरी अपने पिता की गृहस्थी की परिचालिका थी। छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम का भार उसी पर था। उसकी व्यथामय जीवन निरंतर कर्म के अनुष्ठान से बड़ी सरलता से व्यतीत होता जाता था। घर की एकमात्र अधीश्वरी होने के कारण ग्लानि की क्षीण रेखा तक उसके हृदय में उत्पन्न नहीं होने पाती थी। उसकी माता तो एक और बैठी भगवती का भजन करती थी। भौजाई इत्यादि गुण सुंदरी की अधीनता में सुखी ही रहती थी। उनकी भी चिंता कम हो जाती थी। यद्यपि सत्येंद्र ने बहुत कुछ कहा सुना, पर हेमचंद्र गुण सुंदरी को और थोड़े दिनों के लिए छोड़ जाने पर किसी भांति राजी ना हुए। सत्येंद्र कुछ अप्रसन्न भी हो गए, पर हेमचंद्र ने बड़ी विनम्र भाषा में उनसे क्षमा मांग ली। उन्होंने कहा कि माताजी की अवस्था वृद्ध है, उनका शरीर बड़ा दुर्बल हो रहा है। गृहस्थी के झंझट उनसे संभाले ना संभलते। इधर उनकी आंखों में परवाल हो गए हैं। मेरी स्त्री भी वहाँ नहीं है, मैके में है। उसकी भौजाई के लड़का इत्यादि होने वाला है, अतः वह भी नहीं आ सकती। इसलिए माता ने आपसे अनुरोध किया है कि आप गुण सुंदरी को और अधिक ना रोके। तब क्या करे? सत्येंद्र विवश थे। उनके हृदय में एक तुमुल संग्राम हो रहा था। उनके मस्तिष्क में एक प्रबल अग्नि हाहाकार कर रही थी। वे रोक नहीं सकते थे। उनके देखते देखते ही उनकी हृदय रत्न राशि को दूसरा लिए जा रहा है। सत्येंद्र बड़े आकुल हो गए, पर उपाय तो नहीं था, क्या करते। दूसरे दिन 5 बजे सायंकाल की गाड़ी से गुण सुंदरी का जाना निश्चित हो गया। सुशीला भी क्या करती, उसने भी एक आध बार गुण सुंदरी को छोड़ जाने के लिए हेमचंद्र से अनुरोध किया, पर हेमचंद्र की उक्ति के सम्मुख उसे भी विवश होकर अंततः स्वीकृति देनी पड़ी। इन 24 घंटों के भीतर सत्येंद्र ने सहस्रों बार चेष्टा की कि गुण सुंदरी से एकांत में मिलने का अवसर प्राप्त करे, पर वे बार बार विफल प्रयास हुए। गुण सुंदरी उनकी दृष्टि के सम्मुख कई बार पड़ी। कई बार उन्होंने आंखों ही आंखों में अपने कमरे में आने का आकुल अनुरोध भी किया, पर गुण सुंदरी ने
देखकर भी नहीं देखा। उस दिन उसने हेमचंद्र और सत्येंद्र को भोजन भी एक साथ ही कराया। सत्येंद्र को एकांत मिलन का अवसर दिया ही नहीं। अंत में वह समय आ पहुंचा जब उनकी प्राण प्रतिमा उनके घर और हृदय को अंधकार में बनाकर जाने के लिए प्रस्तुत हुई, और चलते समय भी उसका इतना निष्ठुर भाव था कि उसने एक बार भी उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देखा। सत्येंद्र बड़े ही दुखित, आकुल और क्षुभित हो गए। अश्रु विसर्जन के साथ सुशीला ने गुणसुंदरी और हेमचंद्र को विदा किया। गुणसुंदरी ने चलते समय शिशु का मुख चूमा और आंखों में आंसू भरकर उसने बड़ी बहन को प्रणाम किया। सत्येंद्र उन दोनों को पहुंचाने के साथ साथ स्टेशन तक गए। स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते गाड़ी आ गई और एक सेकंड क्लास में हेमचंद्र गुणसुंदरी के साथ बैठ गया। सत्येंद्र प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े उस रूप राशि को देखने लगे। गुणसुंदरी उस निष्ठुर आचरण ने उनके हृदय में बड़ी वेदना उत्पन्न कर दी थी। उसी समय ट्रेन चलने में 3-4 मिनट शेष थे। गुणसुंदरी ने अपने मुख आवरण को हटाकर कोमल स्वर में पुकारा, जीजा जी। सत्येंद्र ने कंपित कंठ से कहा, हाँ। गुणसुंदरी, कृपया करके बहन के साथ दुर्गा पूजा की छुट्टी में अवश्य पधारिएगा। जब मैं आई थी तब माताजी ने मुझसे कह दिया था कि मैं आपसे इस विषय में अनुरोध पूर्वक उनकी आज्ञा कह दूं। नवजात शिशु और बहन को देखने के लिए उनका बहुत मन है। सत्येंद्र ने दर्द भरी हंसी के साथ व्यंग पूर्वक कहा, पर तुम्हें इस अनुरोध का स्मरण बड़े विलंब से हुआ। हाँ, मैं काम में लगी रहने से भूल गई थी। मुझे आशा है कि आप अपनी छोटी समझकर इस अपराध को क्षमा करेंगे। कह नहीं सकता, हो सका तो आऊँगा, हो सका नहीं, आपको आना ही पड़ेगा। क्यों? आपको मेरे अनुरोध की रक्षा करनी चाहिए। आप अवश्य आइएगा, आपको मेरी शपथ है। अच्छा, आऊँगा। गाड़ी चल दी। हृदय थामकर सत्येंद्र घर लौट आए। सत्येंद्र ने देखा जैसे घर प्राण शून्य हो गया है। सबके होते हुए भी वह माधुर्य अंतर्निहित हो गया। इसलिए यह संपूर्ण सत्य कि आलम्बन के बिना उद्दीपन केवल शब्द का मंडन मात्र है। बड़ी दुखित एवं व्यथित होकर सत्येंद्र घर लौटे थे। यद्यपि गुणसुंदरी के उस निष्ठुर भाव ने उनके हृदय में बड़ी ही वेदना पहुंचाई थी, पर उसकी चलते समय की शपथ ने उनके उस काल्पनिक तिरस्कार की मात्रा को अधिकांश में दूर कर दिया। सत्येंद्र सुशीला से बिना मिले ही अपने कमरे में चले गए और जल्दी जल्दी कपड़े उतारकर वह बड़े अन्यमनस्क भाव से एक आराम कुर्सी पर लेट गए। उनके हृदय शमशान में उनकी अभिलाषा की चिंता के आलोक में प्रेत आत्माओं की भांति प्रवृत्ति पुंज हाहाकार कर रहा था। उनके मस्तिष्क में विरोधी भावों की सेना त्रुमुल संग्राम में प्रवृत्त हो रही थी। सत्येंद्र बड़े आकुल, बड़े उद्विग्न एवं बड़े संतप्त हो रहे थे। रात्रि का अंधकार क्रमशः प्रगाढ़ हो रहा था। उसी समय उनकी परिचारिका ने उनके कमरे में प्रवेश किया और उसने आते ही उनके हाथ में एक बंद लिफाफा दे दिया। वह बिना कुछ कहे सुने चली गई। सत्येंद्र ने भी उससे कुछ नहीं पूछा। सत्येंद्र ने कांपते हुए हाथों से पत्र खोला, बड़े उत्सुक भाव से पढ़ने लगे। पत्र की प्रतिलिपि इस भांति है। पूज्य जीजा जी, श्री चरणों में प्रणाम। ना माना आपने, पत्र लिख ही डाला। ज्यों ही इसी नौकरानी ने मुझे आपका पत्र दिया, त्यों ही क्रोध, क्षोभ एवं ग्लानि से मेरी बुरी दशा हो गई। पत्र खोलने से पहले ही मैंने भाई हेमचंद्र को मुझे बुला ले जाने के लिए पत्र लिख दिया। एक बार मेरे मन में आया कि मैं आपका पत्र बिना खोले ही सुशीला बहन को दे दूं, और इस प्रकार मैं दाम्पत्य दंड विधि के अनुसार आपको गृहस्थ न्यायालय में विश्वासघात का समुचित दंड दिलाऊं, पर मेरी आत्मा ने मुझे ऐसा करने की आज्ञा नहीं दी। मैंने सोचा कि संभव है इसके कारण आप में और मेरी बहन में मनमुटाव हो जाए और उसका दुखमय परिणाम उस निर्दोष सरल बहन को भुगतना पड़े। पर मुझे दुख है कि आप पंडित, विद्वान एवं आचार्य होकर भी इस घृणित कृत्य की ओर प्रवृत्त होने में कण मात्र भी कुंठित एवं लज्जित ना हुए। छी! कदाचित आपने यह सोचा होगा कि एक तो वह मेरी साली है और उस पर बाल विधवा, उसे भ्रष्ट करने का मेरा अधिकार है और उसमें सफल होना भी बड़ा सरल है। पर आपने इतने बड़े विद्वान होकर भी यह नहीं सोचा कि संसार भर की साली और बाल विधवाएं सभी मदन देव की उपासिका नहीं होती, और ना काम प्रवृत्ति का उन पर इतना प्रबल अधिकार ही होता है कि वह प्रत्येक भगिनी, पति एवं पर पुरुष को आलिंगन करने के लिए उतनी उद्विग्न हो उठे कि वे उस प्रबल प्रवाह में अपने धर्म, विवेक एवं सर्वश्रेष्ठ सतीत्व को नगण्य वस्तु की भांति बह जाने दें। जीजा जी, हम बाल विधवा हैं। हमारा जीवन कर्म संन्यास को प्रज्वलित उदाहरण है। सबकी बात तो जाने दीजिए, अपवाद कौन से नियम में नहीं है। पर अब भी हमारी जाति
पुण्य शिलाओं में एकांत रूप से खाली नहीं। अब भी हम गर्व करती हैं कब कि हम उन्हीं आदि सती की प्रतिनिधि हैं। हम वैदव्य के कठोर कारागार में साधना की कठोर श्रृंखलता से सर्वविजयी मदन देव को जकड़कर हृदय के एक अंधकारमय निर्भीत कोण में डाल देती हैं। जीजा जी, आप चाहे कुछ हो, चाहे बृहस्पति के साक्षात अवतार ही क्यों ना हो, पर रमणी का हृदय रहस्य नहीं जान सकेंगे। आप बड़े निर्लज हैं। छी! मुझे जहाँ तक स्मरण है, मैंने आपके सम्मुख ऐसा कोई आचरण नहीं किया जिससे आपको ऐसा घृणित पत्र लिखने का साहस हुआ हो। एक बार अवश्य आपको देखकर मुझे मुस्कुराहट आ गई थी, उससे आपने कदाचित यही अभिप्राय निकाला। सुना है आप तर्कशास्त्र के पंडित हैं। गुण सुंदरी मेरे इस जवा कुसुम सुगंधित चारु केश विन्यास पर, मेरी सुंदर मुखश्री पर एवं मेरे सिल्क सूट शोभित शरीर पर मुग्ध होकर, आनंद से कामासक्त होकर मुस्कुरा रही है, पर आपकी है भूल थी। वास्तव में उस दिन आपने मेरे और कुछ ऐसे विलक्षण भाव से देखा था कि आपके नेत्र विस्फुरित, आपका मुख विवृत और आपकी आकृति विकृत एवं चेष्टा कौतूहलमयी थी। मुझे सहसा मुस्कुराहट आ गई। सच मानिए, मैंने उस दिन आपके मुख पर मूर्खता का प्रज्वलित नृत्य देखा था। बस इसलिए मैं मुस्कुरा पड़ी और पंडित प्रवर साहित्याचार्य श्रीमान प्रोफेसर सत्येंद्र MA PhD महाशय ने उसका जो अर्थ निकाला, उनको मिट्टी पतित ही सी हुई। मुझे निरपराध को भी व्यर्थ में आत्मग्लानि सहनी पड़ी। जीजा जी, आपने अपनी सरल सती स्त्री के प्रति भी विश्वासघात किया है। आपको इसका प्रायश्चित करना चाहिए और अपने इस महाकुत्सित आचरण के लिए उस पुण्यमयी देवी से क्षमा मांगनी चाहिए। इसी में आपका कल्याण है। जीजा जी, रमणी पुष्प की भांति मधुर, रतन की भांति प्रभामयी, प्रभात तुषार कर्ण की भांति पवित्र, आत्मा की भांति प्रकाशमयी और साधना की भांति तपोमयी होती है। उसके अंतर में ऐसी वाणवग्नि निहित है जिसमें अपनी समस्त सृष्टि के समेत स्वयं भगवान तक भस्मावशेष हो सकते हैं। जिया जी, मैं आपकी छोटी हूँ। यदि आपके प्रति मैंने कुछ अनुचित व्यवहार कर दिया तो मुझसे या प्रमादवश कोई अपराध बन पड़ा हो तो उसे आप अपने उदार हृदय से क्षमा करने की कृपा करें। इसके साथ ही मेरा यह भी विनय है कि इस घटना से उत्पन्न होने वाली ग्लानि और वेदना को सतत साधना की सुर सरिता में प्रवाहित कर देने की चेष्टा कीजिएगा। दुर्गा पूजा के अवसर पर प्यारी बहन के साथ अवश्य ही दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। आपकी वात्सल्य पात्री गुण सुंदरी। पुनश्य इस पत्र के सार आपका पत्र भी लौटा रही हूँ। सच मानिएगा, मैंने आपका पत्र अच्छी तरह पढ़ा भी नहीं। ऊपर की 2-4 लाइनें पढ़कर समझ गई कि उसमें कैसे कैसे भ्रष्ट विचार अंकित होंगे। पत्र को समाप्त करते ही सत्येंद्र का वह मोह आवरण जो लालसा ने उनकी विशुद्ध विश्व दृष्टि को सम्मुख कर डाल दिया था, हट गया। उन्होंने आत्म प्रकाश में देखा कि वह उनका आचरण कितना नीच, कितना कुत्सित है। आत्मग्लानि की प्रबल अग्नि धधक उठी और उनका सारा हृदय धक धक करके चलने लगा। लगभग 20 मिनट के उपरांत सुशीला ने अपने नवजात शिशु को गोद में लिए प्रवेश किया। आते ही उसने शिशु को सत्येंद्र की गोद में दिया और अब पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई। सत्येंद्र ने शिशु को गोद में तो लिया, पर उनके मुख पर नित्य किसी प्रफुल्लता दिखाई नहीं दी। उनके हृदय में ग्लानि, पश्चाताप और वेदना की भीषण अग्नि जल रही थी और उसकी व्यथा के लक्षण उनके शुष्क मुख कमल पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। इस प्रकार सुशीला ने देखकर कहा, नाथ, आज आप इतने व्यथित क्यों हैं? सत्येंद्र, प्यारी, मैंने एक घोर पाप किया है और उसकी वेदना से मेरा हृदय जल रहा है। पाप? और आप? असंभव, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करती। तुम सरल और एकांत पवित्र हो, इसलिए तुम ऐसा समझती हो। मैंने तुम्हारे प्रति विश्वासघात किया है। मैं तुम्हारी क्षमा का भिखारी हूँ। सुशीला, यह उल्टी बात कैसे देव? प्रभु होकर दासी से क्षमा याचना? मुझे आपको क्षमा करने का क्या अधिकार? मेरे पति यदि आपको कोई अपराध भी करे तो वह पाप नहीं, आपका अधिकार है। सो बात नहीं है प्रिय, पाप सदा पाप है। पाप करने का भी किसी को अधिकार नहीं। मैं सच कहता हूँ, स्वयं भगवती राजराजेश्वरी कल्याण सुंदरी साक्षी है कि जब तक तुम मुझे अपने हृदय से क्षमा नहीं कर दोगी तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तब तक मुंह खोलकर मैं अपने पाप को कहने का साहस नहीं कर सकूंगा। क्षमा प्यारी, क्षमा कर दो। सुशीला ने एकांतचित होकर कहा, नाथ, यदि मेरा ऐसा करने से ही आपका हृदय शांत हो सकता है तो मैं आपको क्षमा करती हूँ,
पर मैं यह शब्द केवल आपके एकांत अनुरोध कर रही हूँ, नहीं तो मेरा निज का विचार है कि आप मेरे लिए सदा निष्पाप हैं। पाप आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप मेरे ईश्वर हो। सत्येंद्र ने सजल नेत्र होकर दोनों पत्र सुशीला के हाथ में दे दिए। सुशीला ने उन्हें बड़े मनोयोग पूर्वक पढ़ने लगी। पढ़ चुकने पर उसके मुख पर एक मंद मधुर मुस्कान दिखाई दी। सत्येंद्र के गले में बड़े प्रेम से हाथ डालकर उसने कहा, बस इतनी सी ही बात और आपने आकाश पाताल एक कर दिया। सत्येंद्र के लोचन युगल से अश्रुधारा पतित होने लगी। सुशीला ने अपने अंचल से उनके आंसू पोंछ डाले। फिर उसने हारमोनियम उठाकर एक गीत गाना आरंभ कर दिया। गीत को सुनते ही सत्येंद्र भी मुस्कुरा दिए। सुशीला की विमल आमोद लहरी के शीतल प्रवाह ने सत्येंद्र की हृदय वेदना को शांत कर दिया, पर कभी कभी अभी भी उनके हृदय में भस्म की एकाध चिंगारी चमक उठती। उसे भी शांत करने के लिए सत्येंद्र सुशीला के समय दुर्गा पूजा की छुट्टी में उनके मायके को गए। बड़े आदर सत्कार से गुणसुंदरी तथा उसके माता पिता और भाई ने उनका स्वागत किया। गुणसुंदरी शिशु को पाकर हर्ष से खेल उठी। उसके दूसरे दिन की बात है। प्रभात काल का मनोरम प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा था। गुणसुंदरी उस समय घर में सटे हुए बाग में पूजा के लिए फूल चुन रही थी। इसी समय, इसी भाव, इसी दशा से एक दिन और सत्येंद्र ने गुणसुंदरी को देखा था। सत्येंद्र ने पीछे से बड़े मृदुल स्वर में पुकारा, गुणसुंदरी। गुणसुंदरी ने भी उसी प्रकार चकित भाव से पीछे मुड़कर देखा। हाँ जीजा जी, कहिए, चित्त तो प्रसन्न है। सत्येंद्र, दया है जगजननी, मैं आज तुमसे क्षमा मांगने आया हूँ। तुम्हारे पत्र को पढ़कर मेरा मोह अंतर्निहित हो गया था और उस समय मुझे अपना वह व्यवहार बड़ा कुत्सित प्रतीत हुआ। मैंने उसके लिए प्रायश्चित किया। अब मैं पवित्र होकर आया हूँ। देवी मुझे क्षमा करो। गुणसुंदरी, जीजा जी, आपको मुझसे नहीं मेरी बहन से क्षमा मांगनी चाहिए। मेरी तो आप कुछ हानि कर ही नहीं सके। हाँ, अपनी स्त्री के प्रति आपने अवश्य विश्वासघात किया है। उस सती ने मुझे क्षमा कर दिया। गुणसुंदरी, वास्तव में हम लोग बड़े मूर्ख हैं। रमणी के भावों का, रमणी की चेष्टाओं का रहस्य जानना सहज नहीं, बड़ा दुष्कर है। कारण है कि उसमें उद्भ्रांत कर देने की सामर्थ्य है, नहीं तो अधिकांश में रमणी का हृदय और मुख सरल भाव से ही उद्दीप्त रहता है। तुम्हारी उस मंद मुस्कान ने मुझे उद्भ्रांत कर दिया था। उसके रहस्य भेद से असमर्थ होकर ही मैंने कैसा पाप करने का साहस किया था। देवी, अब मैं अपने अपराध के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। गुणसुंदरी, जीजा जी, आप कैसी बातें करें। मैं आपकी छोटी हूँ, आप मेरे बड़े हैं। मैं क्या आपको क्षमा करने योग्य हूँ? सत्येंद्र ने हाथ जोड़कर घुटने टेक दिए। वे बड़े भक्ति भरित स्वर में बोले, 22 में से कुछ नहीं होता। तुम महामाया की प्रतिनिधि हो। जब तक तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। गुणसुंदरी के सहज अरुण कपोल लज्जा से और भी गुलाबी हो गए। उसके अधर पर लज्जामयी मंद मुस्कान नृत्य करने लगी। उसके ललाट पर प्रस्वेद के 2 बिंदु चमकने लगे। उसने सलज्ज भाव से कहा, उठिए जीजा जी, मुझे बड़ी लज्जा मालूम हो रही है। मैं नहीं जानती कि आप नाट्य कला में भी इतने प्रवीण हैं। यदि आपको इसी में संतोष है तो उठिए, मैं आपको क्षमा करती हूँ। जल्दी से उठिए जीजा जी, मुझे लज्जा मालूम हो रही है। दया करके शीघ्र उठिए। और ठीक उसी समय सुशीला ने एक बड़े ही कोमल मधुर स्वर में एक पद गाते हुए प्रवेश किया। सुशीला का मुखमंडल जिस प्रफुल्ल मंद मुस्कान से विलसित हो रहा था, वह और भी मधुर, रहस्यमयी एवं पवित्र अर्थमयी था।